नमस्कार। आज जो हायर सेकेंडरी का जो हमारा पशुपालन का पेपर हुआ है 12th क्लास का, ये उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें आप चेक कर सकते हो कि कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई हे में नमी का प्रतिशत कितना होता है, तो दोस्तों इसमें आपका 10% होता है, ये आपको लगाना है। अब ये है बेसेल्स एंथ्रोस रोग का कारक क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये है आपका इंथ्रेक्स का होता है। इसमें हाइपोजाइजेशन तकनीक किससे संबंधित है, तो ये आपका मछली से संबंधित है दोस्तों। इसमें आपको मछली लगाना था। सो किसे कहते हैं दोस्तों, सो मादा सूकर को कहते हैं दोस्तों। अब इसमें गरीब की गाय किसको कहते हैं, तो हमारी जो बकरी होती है दोस्तों, उसको गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी की नस्ल की सबसे बड़ी नस्ल क्या है, तो जमुनापारी है दोस्तों इसका राइट आंसर। इसमें आपको जमुनापारी भरना था। अब हम ये हमारे सही विकल्प पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारे खालिस्तानों को। तो सबसे पहला खालिस्तान है कि मांगुर किसकी नस्ल है, तो दोस्तों जो मांगुर जो है वो आपकी मछली की नस्ल है। इसमें आपको मछली भरना था। सूकर का गर्भकाल कितने का होता है, तो दोस्तों इसका 114 दिन का गर्भकाल होता है। गर्भकाल जिसमें वो गर्भ धारण करती है। सबसे सबसे अधिक लंबे कान वाली भेड़ की नस्ल का नाम क्या है, तो दोस्तों इसका जो है वो लोई है। ओके, एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है वो है हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये आपका इसका एनडीडीबी का पूर्ण रूप है। दूध को प्रतिशीतन करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पीताकृमि एक क्या है, तो दोस्तों ये एक अंतःपरजीवी होता है आपका। इसमें आपको अंतःपरजीवी भरना था। अब ये सभी आपके दोस्तों हो चुके हैं क्या, खालिस्तान। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बारी आती है किसकी, सत्य खत्त की। तो सत्य में आपको मिलाना है कि भाई होल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत की मात्रा 3% से कम होती है। ये बात दोस्तों आपकी बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हो, वैसे तो ये सही है। इक्विलेटर का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य है। 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3x2x1 की आवश्यकता होती है, मतलब 6 मीटर का थोड़ी ना होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल असत्य है। अब गहरी बिचाली पद्धति मुर्गी से संबंधित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है भाई, ये इससे संबंधित है। अब ये जो छठवा है लास्ट का, कि भाई हड्डी चूरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके सेट में हो सकता है और कहीं पर हो, आप उनको मिला सकते हो। अब ये आपके तहत हो चुके हैं। अब बारी आती है दोस्तों किसकी, आपके जोड़ी मिलाने की। तो जो गलघोंटू होता है दोस्तों, वो आपका पास्चुरेला इसमें आएगा। ये वाली जोड़ी इसके इसके आगे आएगी। तो इसमें आप क्या, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हो। जो लंगड़ी जो है दोस्तों, ये लंगड़ी जो है वो आपकी F नंबर की जोड़ी से मिलेगी, काला स्टेडियम सोबियास। तो ये है आपके सेकंड नंबर की। ग्रोअर, ग्रोअर में आपको मुर्गी से मिलेगा ग्रोअर। इसमें आपको मुर्गी के सामने ये लिखना था। यहाँ पर है साल्मोनेला जीवाणु। तो साल्मोनेला जीवाणु जो होता है दोस्तों, वो आपका प्लोरम से मिलेगा। ये चौथे नंबर की जोड़ी इसके सामने आती। एबी पॉक्स वायरस जो है दोस्तों, वो आपका फाउल पॉक्स से संबंधित है। मतलब कि यहां पर आता, आपको 5वें नंबर की जोड़ी के सामने फाउल पॉक्स लिखना था दोस्तों। ये जोड़ी मिल चुकी है। आप चाहो तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं एक वाक्य के उत्तरों को। तो एक वाक्य के उत्तरों को दोस्तों सोइलिंग की परिभाषा लिखिए। तो खेत से हरा चारा, मैं इसको पूरी डेफिनेशन लिख लेता हूं यहां पर। खेत से हरा चारा काट कर खिलाना, मतलब यदि आप अपने पशुओं को खेत से हरा चारा काट कर खिलाते हो तो उसको सोइलिंग बोलते हैं। पैरा डुबकी में उपयोग रसायन का नाम है, तो दोस्तों इसको पीओपी बोला जाता है। इसको अपन नीला थोता भी कहते हैं, नीला थोता, इसको आप पीओपी कहते हो। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास। दूध में उपस्थित कैरोसिन को स्कंदित करके बनाया जाने वाला पदार्थ का नाम लिखिए। तो दोस्तों ये जो है वो है आपका पनीर। हम सभी पनीर खाते हैं,
उसको दूध में इसका उपस्थित केरोसिन को संघनित करके बनाया जाता है। आइसक्रीम के ओवररन का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले देखिए आइसक्रीम की मात्रा आएगी, आइसक्रीम की मात्रा माइनस ओवररन की मात्रा, ओवररन की मात्रा अपॉन 100। तो दोस्तों ये सूत्र को आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे तो ये सही है। आप रानीखेत बीमारी का अन्य नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका जो अन्य नाम है न्यू कैल्सियस है, अपने इंग्लैंड में बोला जाता है, अपने इंडिया में इसको रानीखेत बीमारी बोला जाता है। आप चाहो तो दोस्तों इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये आपके सभी सत्याहत हो चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो भी देख लें कि कौन कौन सा पेपर आया था 12th क्लास में, तो मैं उनको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अब ये सभी जो क्वेश्चन है वो आप जो 11th क्लास में हो आप उनकी तैयारी कर सकते हो, जिससे कि क्या है आपको थोड़ा अच्छे नंबर लाने में आसानी हो। दोस्तों जब तक यदि